हम लोग जैसा देखते आ रहे हैं 613 नियम का आज हमारा कितना रहेगा। चौथा हेडिंग है परमेश्वर के नाम को पवित्र मानना। परमेश्वर के नाम को पवित्र मानना। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं टू हेलो गॉड्स नेम। टू हेलो HALLOW टू हेलो गॉड्स नेम। लिख लिए। हाँ, हिंदी में क्या है? परमेश्वर के नाम को पवित्र मानना। इसके बाद पांचवा प्रश्न पॉइंट आता है परमेश्वर के नाम को अपवित्र न करना। क्या है? पांचवा पॉइंट है परमेश्वर के नाम को अपवित्र न करना। इंग्लिश में उसको दिया है नॉट टू प्रोफेन PROFANE नॉट टू प्रोफेन गॉड्स नेम। हिंदी में दोबारा कहता हूँ, चौथा पॉइंट है परमेश्वर के नाम को पवित्र मानना और पांचवा पॉइंट है परमेश्वर के नाम को अपवित्र ना करना। अभी पॉइंट विषय एक ही है, उसको अगर जो परमेश्वर करने के लिए नहीं बोला उसको करेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर का नाम अपवित्र होगा। अगर नहीं करेंगे तो पवित्र होगा। विषय यही है। क्वेश्चन 2 है लेकिन इसके अंदर का विषय एक है। लगभग एक ही होने के कारण दोनों पॉइंट को एक साथ में हम लोग इसको क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम वचन पढ़ें। लेवी व्यवस्था लेविटिकस 22 का 32। और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना। मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना। क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा। अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा। क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। इंग्लिश में Neither shall I profane my holy name. Neither ye shall profane my holy name. But I will be hallowed. But I will be hallowed Among the children of Israel. among the children of Israel. I am the Lord. I am the Lord Which hallow you. which hallow you. मराठी माझ्या पवित्र नावाला तुम्ही कलंक लावू नये. माझा पवित्र नावाला तुम्ही कलंक लावू नये. पण इस्रायल लोकांमध्ये मला पवित्र मानण्यात येईल. मला पवित्र मानण्यात येईल. तुम्हाला पवित्र करणारा मी परमेश्वर आहे. मी परमेश्वर आहे. ठीक है, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, आपके दिए हुए पवित्र वचन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारा प्रभु, आपका वचन सत्य है, कभी नहीं बदलता। ये मनुष्य की आवाज़ नहीं प्रभु, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता आपके मुंह से निकला हुआ शब्द है प्रभु, जिसमें जीवन है। प्यारे प्रभु, ये वचन भी हमें देने के पीछे खास मकसद है प्रभु। उसके द्वारा आप हमारे आत्मिक जीवन में जिन बातों की अपेक्षा करते प्रभु, उन्हें समझकर ग्रहण करने के लिए हमारी मदद कर। इसके अनुसार का फल हमारे जीवन में दिखाई देने दे। सुनना काफ़ी नहीं, परंतु प्रभु धन्य है वो जो इस नबूवत के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसके अनुसार चलते हैं प्रभु। चलने के लिए हम एक तू तैयार कर, हमारे निर्बलताओं को दूर कर प्रभु, आत्मा में उत्तेजित कर। आपके पवित्र हाथों पर सौंपते प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हिंदी में पढ़ेंगे। और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना। क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा। क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। तो इस वचन में से हम लोग मुख्य भाग देखेंगे। परमेश्वर के नाम को अपवित्र ना करना और परमेश्वर के नाम को पवित्र मानना। ये दो विषय को हम लोग इन्हीं वचन से क्या करेंगे, देखेंगे। अभी परमेश्वर का नाम को
पवित्र मानना, पवित्र मानने का मतलब इसको इंग्लिश में ऐसे कहा जाए, डू नॉट कंसिडर गॉड्स नेम एज कॉमन वन, डू नॉट कंसिडर गॉड्स नेम एज कॉमन वन, बट कंसिडर गॉड नेम एज ग्रेटर वन। अपवित्र करने का मतलब क्या है? परमेश्वर के नाम को सामान्य ना समझे। क्या बोले? पवित्र ये शब्द का अर्थ क्या है? सबसे अलग। पवित्र ये शब्द का अर्थ क्या है? सबसे अलग। अभी परमेश्वर के नाम को पवित्र मानने का मतलब क्या है? डू नॉट कंसिडर गॉड्स नेम एज कॉमन वन, या इस परमेश्वर के नाम को क्या ना समझे? सामान्य। सामान्य का मतलब क्या है? सबका जैसा, सबका जैसा। अभी हम लोग बोलेंगे गोविंद भाई हमारा भाई, हम में से एक है ना, मतलब हमने क्या किस में गिनती कर लिया? हमारे समानता में क्या कर लिया? गिन लिया। लेकिन परमेश्वर को पवित्र मानने का मतलब क्या है? उनका दर्जा को सबसे अलग मानना, ऊंचा मानना, हायर। हायर क्या मानना है? सबसे हायर, ग्रेटर मानना। इतना समझ में आया? तो हम लोग परमेश्वर के नाम को पवित्र मानने का विषय को आगे देखने से पहले परमेश्वर के नाम के विषय में कुछ बात को हम लोग बाइबल से देखेंगे। परमेश्वर के नाम, परमेश्वर के नाम। अभी बाइबल में परमेश्वर के कई नाम हैं, तो आपके लिए होमवर्क है, आप लोग खुद ब खुद जितना आपको जानकारी है, कोई किसी का कॉपी नहीं करें, कितना परमेश्वर के नाम के बारे में आपको जानकारी है, हो सके वचन का नंबर के साथ लिखिएगा तो बेहतर होगा। नहीं है आपको नाम याद है, क्या करते जाओ ना, परमेश्वर का नाम। अभी परमेश्वर का कोई नाम असली में नहीं है, लेकिन उनके कामों के अनुसार उनके कई नाम हैं। अभी परमेश्वर को नाम क्यों नहीं है? उनके कामों के अनुसार उनके बहुत सारे नाम हैं। अभी परमेश्वर को नाम की जरूरत क्यों नहीं? बोलो। हाँ, हम लोग सब जन अपना अपना नाम रखा है ना। अभी नया बेबी जन्म हो गया तो उसको भी नाम रख देते हैं। क्यों? परमेश्वर के लिए कोई नाम की जरूरत नहीं है, वो एक ही है। उसके पहले भी कोई नहीं था, उसके बाद भी कोई नहीं। अगर परमेश्वर कितना है करके किसी से भी पूछो, अंधे से भी पूछो, वो क्या जवाब देगा? परमेश्वर एक ही। जबकि वो एक ही है, उसको किसी नाम की जरूरत नहीं है। अगर अनेक होता था तो उसको किसकी जरूरत थी? लेकिन परमेश्वर कितना ही है? एक ही है। देवी देवताएं बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर कितने हैं? एक ही है। इसलिए उसको कोई नाम की जरूरत नहीं। लेकिन बाइबल में कई नाम परमेश्वर के कामों के अनुसार दिया गया। उनमें से कुछ नामों को हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेकर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने पॉइंट में देखा परमेश्वर के नाम को क्या मानना? पवित्र मानना, या परमेश्वर के नाम को अपवित्र न करना। समझ में आया? तो उसमें से एक पॉइंट हम पढ़ेंगे, निर्गमन 3:14। निर्गमन 3:14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ना। इसके पहले पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, मूसा उधर परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि प्रभु अगर मैं इस्राएलियों के बीच में जाऊं तो इस्राएली पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, तो मैं क्या बोलूं? तब परमेश्वर बोला, मैं जो हूँ सो हूँ। इस्राएली पूछते समय में बोलना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा। ये जो मैं हूँ, इस शब्द का अर्थ क्या है?
ही नेवर हैड ए बिगिनिंग, इसका कोई शुरुआत नहीं है, क्योंकि ये अनादिकाल से है। कभी से है? मैं हूं का मतलब क्या है कि यह परमेश्वर कभी से है? अनादिकाल से है, इसका कोई शुरुआत नहीं, या दूसरा शब्द में जन्म तारीख इनका नहीं है। समझ में आया? तो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वो है जो कभी से है? अनादिकाल से है, जिसको कोई शुरुआत नहीं है। इसलिए मूसा को परमेश्वर बोलकर भेज रहे हैं, इस्राएलियों को जाकर बोलना, मेरा नाम क्या है? मैं हूँ है, मैं हूँ। इस नाम को तू क्या नहीं करना? अपवित्र नहीं करना। इसका मतलब इसको कैसे अपवित्र करेंगे? कैसे किया जाता है? मैं हूं का अर्थ क्या है? जिसका कोई शुरुआत नहीं है, जो अनादिकाल से, क्या मालूम कितने साल पहले से हमें कोई अंदाज नहीं है। अब इसका नाम अपवित्र कैसा किया जाएगा? उसने जब कहा मैं कभी से हूं, उसको ऐसा ही रहने देना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। अगर इसमें हम लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं, क्या बोलकर कि नहीं आपका भी कोई क्या होना चाहिए? जन्मदिन होना चाहिए। अगर बोल दिया तो हम उसके नाम को क्या कर रहे हैं? अपवित्र कर रहे हैं। अभी समझ में आया? कैसे अपवित्र? इनका नाम क्या है? मैं हूँ। मैं हूँ का मतलब क्या है? इनका कोई शुरुआत नहीं है, लेकिन इनका नाम को कैसे अपवित्र किया जाता है? इनको एक शुरुआत दे देते हैं हम। इनको क्या दे देते हैं? एक शुरुआत दे देते। इसलिए हम लोग 25 दिसंबर क्या नहीं करते? नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? क्या उस दिन यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आए थे? क्या आए थे, लेकिन उनका जन्मदिन वो नहीं है, क्योंकि वो कभी से? अनादिकाल से है। ऐसे एक समय में 2022 साल पहले मनुष्य का रूप धारण करके कुंवारी मरियम के गर्भ से जरूर क्या किए थे? आए थे, जन्मे थे, लेकिन वो 25 दिसंबर उनका बर्थ डेट नहीं है। अगर तुम बोलते हैं कि 25 दिसंबर उनका बर्थ डेट है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का नाम को क्या करते हैं? अपवित्र करते हैं। इतना आपको समझ में आया? नेक्स्ट, परमेश्वर के नाम के बारे में क्या दिया है? निर्गमन 33 का 19, 33 का 19। उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ। इधर बात ध्यान देने वाली बात है। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा। उसी पर क्या करूंगा? अनुग्रह करूंगा। और जिस पर दया करना चाहूँ, जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। उसी पर क्या करूंगा? खाली इतना वाक्य को मराठी में पढ़ेंगे। ज्याच्यावर कृपा करावी से वाटेल, ज्याच्यावर कृपा करावी असं वाटेल, त्याच्यावर मी कृपा करेल, त्याच्यावर मी कृपा करेल, आणि ज्याच्यावर दया करावी से वाटेल, त्याच्यावर दया करेल। इधर बोलने का मतलब क्या है? इधर परमेश्वर क्या बोलता है? इसको क्या समझेंगे? मेरा मर्जी करना। हाँ, बस क्या बोलता है? मेरी मर्जी। मैं जिस पर चाहूँ मैं अनुग्रह करूंगा, जिस पर चाहूँ क्या करूंगा? इसका मतलब इनके पास वो फैसला लेने का क्या है? आज़ादी। इंग्लिश में आपको लिखना है तो ही हैज सोवरेन फ्रीडम। इनके पास फैसला लेने का क्या है? पूरी आज़ादी है। इस आज़ादी में कोई रोक टोक नहीं कर सकते हैं। और अपने अनंत ज्ञान से, किससे? अपने अनंत ज्ञान से खुद चॉइस करते हैं। क्या बोलेंगे उसको? खुद
चुन लेते हैं कि किस पर अनुग्रह करूं, किस पर अनुग्रह ना करूं। या इसको दूसरा शब्द में अगर हिंदी में कहेंगे तो ये है स्वावलंबी। या स्वावलंबी, सेल्फ डिपेंडेंट। क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट। कोई फैसला लेना है तो परमेश्वर को किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। सेल्फ डिपेंडेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वावलंबी। क्या बोलते हैं? है ना, शब्द सुने गोविंद भैया, शब्द सुना है? स्वावलंबी। स्वावलंबी इसका मतलब खुद पर क्या है? निर्भर है। खुद पर निर्भर है, किसी के पास पूछने की जरूरत नहीं है, किसी के पास सम्मति लेने की जरूरत। और जो भी परमेश्वर सोचते हैं ये हमारी हित के लिए क्या करते हैं, इतना याद रखना। वो अनुग्रह करना चाहे या ना करना चाहे, या दया करना चाहे या ना करना चाहे, उनके अनंत ज्ञान से वो फैसला लेते हैं। वो भी किसके लिए? हमारी हित के लिए। इसका मतलब हमारी भलाई ही के लिए। मतलब परमेश्वर कोई भी फैसला ले तो क्या नहीं लेगा? गलत फैसला नहीं लेगा। इतना आपको समझ में आया? उनको पूरी क्या है? आज़ादी है। वो किसी से किसी के निर्भर नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, सत्ता चलाते समय में भी पॉलिटिकल लीडर लोग सत्ता चलाते समय वो लोग कई कुछ फैसला अगर लेने का तो 10 बार सोच कर क्या करते हैं, क्योंकि विरोध पक्ष क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर क्या डाल सकते हैं? दबाव डाल सकते हैं। या साथ में रहने वाला ही पूछ सकते हैं तुमने ऐसा फैसला क्यों लिया, कैसे लिए। लेकिन परमेश्वर का राज्य ऐसा कईयों से मिलकर खड़ा नहीं है, इसलिए वो खुद क्या लेता है? फैसला लेता है। समझ में आया? ये वचन को रखकर में परमेश्वर का स्वभाव को हम लोग क्या कर रहे हैं? जान रहे। परमेश्वर का स्वभाव क्या है उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। वो चाहे तो करेगा, नहीं चाहे तो नहीं करेगा। जो भी करता है हमारी भलाई ही के लिए करता है। इतना आपको समझ में आया? अगला हम पढ़ेंगे निर्गमन 6:3। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। हाँ, पहले क्या बोल रहे हैं? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से। इनका नाम क्या है? सर्वशक्तिमान ईश्वर। He has infinite power. क्या है? He has infinite power. मतलब इनके पास असीमित ताकत है, सामर्थ्य है। क्या है? असीमित सामर्थ्य है जिससे ये कोई भी काम कर सकते हैं। अभी आपको समझ में आ रहा है? He is almighty. सर्वशक्तिमान का मतलब क्या है? सर्व बोलेगा तो सब कुछ करने के लिए इनके पास शक्ति है। कितना शक्ति है? असीमित। कैसे? असीमित शक्ति है। इसलिए इंग्लिश में पढ़े इनफाइनाइट पावर। कितना पावर है इनके पास? पहले क्या देखा? मैं हूं का मतलब शुरुआत, अनादिकाल का परमेश्वर। इनको किसी ने क्या नहीं किया, बनाया नहीं, ये खुद से है। He never had a। सेकंड पॉइंट क्या देखा? इनके पास खुद की आज़ादी है। क्या लेने का? क्या लेने का? फैसला लेने का अधिकार। वो चाहे तो करे, नहीं चाहे तो नहीं करे। ऐसा हमने पढ़ा था। इसका मतलब क्या है? उनके पास खुद का क्या है? आज़ादी। ये सेल्फ डिपेंडेंट है, स्वावलंबी, किसी पर निर्भर नहीं। दूसरा पॉइंट हमने देखा। समझ में आ रहा है? आप सबको समझ में आ रहा है?
हमारा परमेश्वर जिसकी हम पीछे चल रहे हैं वो कौन है, हमको अच्छे से क्या करना है, जानना है। तीसरा हमने क्या देखा इसके बारे में, ये परमेश्वर के बारे में कि ये सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का मतलब ये सब कुछ कर सकता है, इसके पास सब बीमारी का क्या है, इलाज है, सब परेशानी का हल है। ऐसा नहीं कि कुछ समस्या इनके पास सुलझ जाता है, फिर कुछ समस्या के लिए इनके थ्रू में किसी नहीं है ना। कई बार डॉक्टर बोलते ना, मेरा एक और पहचान वाला डॉक्टर उधर है, मैं उनको बता दूंगा, आप उनके पास क्या करो, है ना, बोलते ना, ऐसा हम संपर्क जोड़ देते थे ना। ऐसा नहीं, ये इनके पास सबका क्या है, इलाज है, सबका इलाज। इसलिए इनके बारे में लिखा है, ही हैज इनफाइनाइट पावर, इनके पास असीमित सामर्थ्य है जिससे ये कुछ भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। इतना आपको समझ में आया। अगला पढ़ेंगे, निर्गमन 34 का 6 और 7, 34 का 6 और 7। यहोवा उसके सामने होकर, यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यो प्रचार करता हुआ चला। यहोवा 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 कौमा डाला है, तो वैसा पढ़िए ना, यहोवा 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 यहोवा। 2 बार क्या बोला, यहोवा का शब्द इंग्लिश में क्या दिया, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या इंग्लिश में क्या दिया, द लॉर्ड गॉड, द लॉर्ड गॉड, है ना, ऐसा 2 बार दिया है। वापस पढ़ो, कैसा लिए देखे, And the Lord passed हाँ by before him हाँ, and proclaimed the Lord, द लॉर्ड, हाँ the Lord, हाँ। the Lord God. हाँ, पहले बार क्या बोला, द लॉर्ड गॉड, ठीक है। लॉर्ड को क्या इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रभु। द लॉर्ड का अर्थ क्या है, प्रभु। प्रभु का मतलब ये ही सबके ऊपर क्या है, प्रभु। प्रभुत्व का मतलब समझ में नहीं, इनके अंडर में ही सब कुछ है। तो ये द लॉर्ड, उसके बाद लिखा है द लॉर्ड गॉड, तो है ना, यीशु ही प्रभु है ना। प्रभु बोलने के समय क्या अर्थ है, इनके अंडर ही क्या है, सब कुछ है। तो नाम प्रचार करते समय में क्या प्रचार कर रहा है, लॉर्ड, द लॉर्ड गॉड, हाँ, ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवन और अति करुणामय और सत्य हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। आपको समझ में आई वचन को पढ़ते समय, इसमें आपको कुछ बात कॉमन लगा क्या, कॉमन बोले तो लगभग एक जैसा लगने वाला बात क्या है, वापस पढ़िए, ध्यान से सुनिए। यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा ईश्वर दयालु। हाँ, अभी ध्यान दीजिए, इसमें कॉमन क्या है मेरे को आप बताना, ईश्वर दयालु, यहोवा देगा ये नहीं, अभी आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें से पढ़ना। हाँ, ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवन और अति करुणामय और सत्य हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। इनसे आपको कॉमन क्या लगा, परमेश्वर के स्वभाव में एक कॉमन चीज इसमें क्या दिखता है, क्या दिखता है? हाँ, ये पूरा वचन को अच्छा समेट लेंगे तो इसमें से परमेश्वर के स्वभाव का एक सार निकलता है, एक खूबी निकलता है। क्या है वो? प्रेमी। इसलिए कहा परमेश्वर क्या है? पिता का प्रेम। ये प्रेम का विवरण में ही अलग अलग बात बोला है। क्या क्या बोला? वापस पढ़िए। यहोवा बोलते समय सब इसके ही अधिकार में है।
ये यहोवा ईश्वर दयालु कैसा है? दयालु है और अनुग्रहकारी अनुग्रहकारी है, कोप करने में धीरजवंत कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय अति करुणामय और सत्य हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला परंतु दोषी को वह किसी भी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। समझ में आया? सार क्या है? प्रेम। ये बात को समझने की कोशिश करो। इनके बारे में कहा यहोवा यहोवा, लॉर्ड, द लॉर्ड गॉड, ये खुद परमेश्वर है। इनके ही प्रभुत्व में सब कुछ क्या कर रहा है? चल रहा है। और इनके बारे में ऊपर हमने 3 बात पढ़ा, वो अनादिकाल से है। दूसरा क्या पढ़े? फैसला लेने की इनके पास क्या है? आज़ादी है। बाद में हमने देखा इनके पास असीमित क्या है? ये सब अधिकार को परमेश्वर किस लिए यूज करता मालूम है? प्रेम को प्रकट करना। नहीं समझ में आया? अपना प्यार को हम मनुष्यों में प्रकट करने के लिए इन सब चीज का क्या ले रहे? प्रयोग कर रहे। किस किस का प्रयोग कर रहा है? उसका अनादिकाल का अस्तित्व और उनको निर्णय लेने का आज़ादी और असीमित सामर्थ्य और अभी बड़ा प्रभु और दूसरा बड़ा परमेश्वर। इन सब अधिकार को परमेश्वर किसकी सहायता के लिए ले रहे हैं? हम मनुष्यों पर क्या दिखाने के लिए? प्रेम दिखाने के लिए। तो प्रेम कैसे कैसे दिखाते इसमें हमने पढ़ा। समझ में आया ना? वो कभी से है? अनादिकाल। उससे पहले भी कोई नहीं था, उसके बाद भी। दूसरी बात हमने देखा उसके पास पूरी आज़ादी है, वो कुछ भी क्या कर सकता। तीसरा हमने देखा था उसके पास असीमित क्या है? सामर्थ्य। अभी चौथा वचन में हमने देखा वो प्रभु है और खुद क्या भी है? परमेश्वर है। इन सब अधिकार को अगर मैं और आप रहते तो किस लिए इस्तेमाल करते थे? अपनी हित के लिए, अपनी एक क्या बनाते थे, है ना? मेरी गरिमा बढ़ाने के लिए, मेरी महिमा बढ़ाने के लिए मैं क्या करता था? इस्तेमाल करता था। लेकिन इन सब अधिकारों को, इन सब जो भी परमेश्वर का जो सामर्थ्य को परमेश्वर किस में इस्तेमाल करते हैं? हमको प्रेम प्रकट करने के लिए इन सब को क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं समझा? परमेश्वर का खूबी क्या है? पिता का प्रेम। तो पिता प्रेम प्रकट करने के लिए इन सब अधिकारों को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई रोक नहीं सकता, है ना? एक स्त्री बहुमूल्य इत्र को यीशु के पैर में डालने का, तो सब लोग क्या 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 कर रहे थे? बोल, यीशु ने किसकी तरफ भी अपना कान? फैसला लेने वाला कौन है? सब लोग पत्थर लेकर खड़े हैं, फैसला लेने वाला कौन है? विषय समझ में आ रहा है आपको? उनकी आज़ाद मर्जी है, उनका ईश्वरीयत्व का था, उनके पास असीमित ताकत है, जिसको किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? हम मनुष्यों में प्रेम प्रकट करने के लिए ही क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर का कई खूबी है। एक तो वो कभी से है? अनादिकाल से। दूसरा तो निर्णय लेने का अधिकार उसके पास, वो जिसको चाहे वो क्या करेगा? कुछ भी कर सकता है। तीसरा हमने उनके खूबी क्या देखा था? उसके पास असीमित सामर्थ्य है, उसके साथ टक्कर मार के कोई बचने वाला। और दूसरा हमने देखा वो ही प्रभु है। अगला हमने देखा वही परमेश्वर है। इतने सब अधिकार अगर उनमें से एक भी हम इंसानों को अगर मिल जाए तो हमारा पैर जमीन में। लेकिन परमेश्वर के पास इतना सब होने के बाद इन चीजों का इस्तेमाल परमेश्वर किधर कर रहे हैं? मनुष्य को प्रेम दिखाने में। नहीं समझ में?
अपने अधिकार को, अपने अस्तित्व को, अपनी भलाई को, अपने पास की ताकत को किस लिए परमेश्वर यूज कर रहे हैं? हम मनुष्यों को प्रेम प्रकट करने के लिए। उनके पास सब कुछ करने का ताकत है, फैसला खुद ले सकते हैं, बहुत ताकत है, और पहले से है, उनके अलावा और कोई नहीं है। वो खुद प्रभु है, खुद ही परमेश्वर है। हाँ, मैं इतना ही बताया। और उनके बहुत सारे क्या है? खूबियां हैं। होने पर भी उस खूबी को लेकर वो अपने सिंहासन पर महाराज बनकर नहीं बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? इन सब का इस्तेमाल करके हम पर अपना प्रेम को क्या कर रहे हैं? भिन्न भिन्न रीति से क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं। कैसे कैसे प्रकट करें? और एक बार पढ़िए। यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवन और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। हाँ, मैं और एक बार बोलता, आप चाहे तो लिख के ले लो। उनका अस्तित्व, कमा आजादी का फैसला लेने का अधिकार और असीमित सामर्थ्य, यह सब मनुष्यों को प्रेम दिखाने के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आ गया? परमेश्वर का कई गुण है, उसमें से मैंने कुछ ही गुण बताया। और एक बार दोहरा रहा हूँ। क्यों दोहरा रहा हूँ? याद कर लेना। एक तो वो कभी से अस्तित्व है, पहले से। दूसरा हमने क्या देखा? उनको निर्णय लेने का क्या है? आजाद फैसला लेने का क्या है? आजादी है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्या है? उनके पास असीमित सामर्थ्य है। चौथा हमने देखा वो खुद कौन है? प्रभु है। और पांचवा हमने देखा वो खुद कौन है? परमेश्वर। ऐसे बहुत सारे गुण हैं। ये सब गुण लेकर परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठकर ऐसा अपना ताकत नहीं दिखा रहे हैं। इन सब का इस्तेमाल वो किस लिए कर रहे हैं? अपना प्रेम मनुष्य को प्रेम दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा मैंने दो उदाहरण दिया। संगमरमर का बर्तन से इत्र मलने वाली स्त्री को लोग बहुत कुछ क्या कर रहे थे? बोल रहे थे। यीशु ने उनकी तरफ क्या नहीं दिया? पानी नहीं दिया। और उस समय में कुछ भी कर सकते थे। उनके पास पूरी आज़ादी है। दूसरा, पत्थर लेकर खड़े, अब इसका क्या है? कानूनी तौर से अब इसका क्या करना है? पथराव ही करना है। उस वक्त में भी एक फैसला ले रहे हैं ना, एक जो फैसला ले रहे हैं, ये फैसला भी कैसे? मेरे पास साइन करने के लिए अधिकार है बोलकर वो कुछ भी साइन करेगा? क्या बोलते? जा, मैं भी तेरे को क्या नहीं करता? सजा नहीं देता। बोला नहीं बोला? उस अधिकार को किस लिए इस्तेमाल किया? उस अधिकार, उस क्षमा करने का अधिकार को यीशु ने किस लिए इस्तेमाल किया? अपना प्रेम उसको दिखाया। उससे वो स्त्री ऐसे खिंच गई कि बाद में वो जिधर भी जाता था ना, पहले कौन मेंबर उधर होता था? मरियम रहती थी। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? परमेश्वर अपने और लोगों को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। कैसे आकर्षित करते हैं? अपना प्रेम दिखाते हैं। अपना प्रेम कैसे दिखाते हैं? अपने इन अधिकारों को क्या करते हैं? जगह जगह पर क्या करते हैं? इस्तेमाल करके अपना प्रेम को क्या करता है? दिखाता है, जिसके द्वारा लोग क्या जाते हैं? खींचे जाते, आकर्षित हो जाते कि एक बार आकर्षित हुआ फिर अभी ये क्या नहीं करेगा? कभी छूटने वाला नहीं। इतना को समझ में आया? उसके पास सब अधिकार है उसका। वो किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अपना प्रेम मनुष्य को दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को क्षमा कर रहे हैं। लोग बोल रहे तुम्हारा गुरु किसके घर में खाना खाता है? पापियों के घर में खाना खाता है क्या? शबत के दिन में कोई
चंगाई करना उचित है। वो शपथ के दिन भी क्या करता था? अपने अधिकार का प्रयोग कर, अपनी आजादी का इस्तेमाल कर रहे। क्यों? अपना प्रेम लोगों को क्या करने के लिए? प्रकट करने के लिए। तो सोचिए, क्या ये परमेश्वर ने मेरे लिए अपना प्यार दिखाया होगा या नहीं होगा? जक्कई ने तो पूरा अपना दिल ही खोल दिया। जक्कई ने क्या किया? पूरा भांडा ही फोड़ दिया कि प्रभु अगर मैंने किसी से भी है ना खुल कर अपना हृदय को प्रभु के सामने खोल के रख दिया। क्यों ऐसा हुआ मालूम है? क्या हो गया? वो प्रेम से खींच गया। वो प्रेम से क्या हो गया? खींच गया। आप अगर जक्कई को बोलेंगे, जक्कई तू जा जकत का ही काम कर, बोलेगा तो जक्कई करेगा? करेगा नहीं। मैं अभी बचा हुआ दिन किसके लिए? अभी समझ में आया? तो एक व्यक्ति प्रभु में अगर मजबूत रहना है तो प्रभु तो अपना पूरा ताकत क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल करके अपना प्यार क्या कर रहे हैं? दिखा रहे हैं। तो प्रभु से अभी क्या प्रार्थना करेंगे? वो प्यार से मैं भी क्या हो जाऊं? खिंचा जाऊं। मेरे लिए ऐसा क्या आकर्षक बात है जिससे मैं खींचा जा सकूं? फिर बोलना नहीं पड़े, इतना बजे आओ। फिर सामने से फोन करके संजय भाई की तरफ पूछेंगे, अरे आज छुट्टी है, आज प्रार्थना नहीं है क्या? अगला हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21 का 6। प्रकाशित वाक्य 21 का 6। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई है। हाँ, मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन। बस 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 बस, वापिस एक बार पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा। ये अल्फा और ओमेगा, इसका मतलब मालूम है आपको? अल्फा और ओमेगा का मतलब मालूम है क्या? आदि और अंत। वो तो अलग है, नहीं तो फिर वो अलग से नहीं लिखना चाहिए था। अल्फा और ओमेगा का मतलब क्या है ना? वचन का हर एक बात आप लोग का भी ध्यान देना है। अल्फा और ओमेगा ये कौन सा भाषा है? ग्रीक भाषा का पहला लेटर और लास्ट लेटर। जैसा इंग्लिश में हमारा ये और आखिरी शब्द है जेड, है ना? तो हम लोग बोलते ए टू जेड। वैसे ही ये क्या है? अल्फा ये पहला शब्द है और ओमेगा लास्ट शब्द। तो मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा। इसके लिए आगे लिखा है, पढ़िए। आदि और अंत हूँ। आदि और अंत हूँ, इसका मतलब क्या? आदि और अंत हूँ का मतलब क्या? सबका शुरुआत भी मुझसे हुआ, अंत भी मुझसे ही होगा। नहीं समझे? स्टार्टिंग पॉइंट भी है ना? एवरी ह्यूमन बीइंग, great or small, had their beginning in me and they will end in me। नहीं समझ में आया? मुझसे ही उनका क्या हुआ? शुरुआत हुआ और मुझ में ही आकर क्या होंगे? अंत हो। कैसे? है ना? एक बच्चा अगर संसार में जन्म लेता है तो क्या बोलते हैं? ईश्वर का देन है, दान है ना? परमेश्वर ने इनको क्या दिया? इस बच्चे को जीवन का दान दिया, है ना? गिफ्ट दिया। अभी जब शव रखा है तो क्या बोलते हैं? ईश्वर के पास चला। बोलते हैं नहीं बोलते? किधर से आया था? ईश्वर के पास आया था, ईश्वर के पास ही चला। परमेश्वर ने के पास से ही हम सब क्या किए? आए। किसी ना किसी बहाने उसी के पास क्या करना है? जाना है। एक तो न्याय के सिंहासन के सामने, या तो सफेद सिंहासन के सामने।
नहीं समझे? एक तो अनंत जीवन में या तो अनंत मृत्यु में। किधर से होकर जाना? उसमें से होकर ही क्या करना? दूसरा कोई रास्ता है नहीं। अल्फा और ओमेगा का मतलब समझ में आया? अल्फा और ओमेगा, आदि अंत का मतलब क्या है? हम सबका शुरुआत उन्हीं से हुआ है, क्योंकि वचन में लिखा है वही सबको जीवन, श्वास और सब कुछ क्या करता है? देता है ना। प्रेरित के काम में हम पढ़ते हैं ना, सब कुछ देता है, सब उसी से मिलता है। मिला तो सही, बाद में खत्म भी किसी में होगा। कैसे उसमें खत्म होगा? एक तो न्याय के सियासन। अगर उद्धार पाया है, यीशु मसीह को उद्धार करता करके बोलकर स्वीकार किया है, तो किधर जाएंगे? न्याय के सियासन। उधर क्या मिलेगा? हमारे कामों के अनुसार फल। दूसरा, यीशु मसीह को उद्धार करता बोलकर स्वीकार नहीं किया, किधर जाएगा? सफेद सिंहासन। ये सिंहासन किधर रखा जाएगा? 1000 साल के राज्य के बाद। गुप्त आगमन के समय सारे कलीसिया क्या किए जाएंगे? उठा लिया जाएंगे। उठा लिया जाते समय कौन कौन उठा लिया जाएगा? जिन्होंने यीशु को उद्धार करता प्रभु कहकर स्वीकार करके अपना जीवन उनको देकर वचन के अनुसार चले थे, ये सब क्या किए जाएंगे? उठा लिए जाएंगे। उठा लिए जाने के बाद या उससे पहले अगर हमारी मौत होगी तो हम भी क्या होंगे? जी उठेंगे, उठा लिए जाएंगे। उठा लिए जाएंगे, ये सब किधर जाएंगे? मध्य आकाश में यीशु से मुलाकात होगा, और मध्य आकाश में क्या होगा? क्या होगा? सबके किए हुए कामों का क्या मिलेगा? फल मिलेगा। फल मिले, गिफ्ट देने का समय। इसमें फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज और कौन सा? कॉन्सोलेशन प्राइज, पार्टिसिपेशन पर प्राइज, ऐसे अलग अलग प्राइज क्या करेगा? ये हमारी समझ के प्राइज, इसलिए नाम लिया मैंने। ऐसे सबको क्या क्या दिया जाएगा? प्राइज। और सबको आगे क्या काम करना है वो काम क्या किया जाएगा? एक कितना दिन का कार्यक्रम है? 7 साल का। कितना साल का कार्यक्रम है? ऊपर फेलिसिटेशन प्रोग्राम है ना, ऐसी कुछ है ना। कौन सा प्रोग्राम? हमने जो मेहनत किए थे उसका सबका उधर क्या हो रहा है? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। कितने साल के लिए? 7 साल का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। और नीचे क्या चल रहा है? 7 साल का महाक्लेश। ये पीरियड खत्म होते ही हम सब फिर क्या करेंगे? वापस इसी पृथ्वी में क्या करेंगे? आएंगे। लेकिन अभी आते समय हमारा ये शरीर नहीं होगा, मांस और लहू का शरीर नहीं होगा, पुनरुत्थित शरीर। अभी ये कैसा होगा? सबका अलग अलग, अपने परिश्रम के अनुसार का शरीर है ना, जिसके बारे में किधर है? कुरिन्थी, 2 कुरिन्थी। घर में जाकर आप लास्ट अध्याय पढ़ के देखो, अलग अलग प्रकार के सितारे हैं, है ना, अलग अलग। तो सब आएंगे इस पृथ्वी में ही 1000 साल यीशु क्या करेंगे? राज्य करेंगे। तब हम सब उसके साथ सिंहासनों पर क्या करेंगे? इसी पृथ्वी में क्या करेंगे? राज्य करेंगे। जब 1000 साल बीत जाएगा, उसके बाद ये आकाश, ये पृथ्वी नष्ट होने से पहले सब जो मरे थे, कभी से? आदम के समय से, जितनों ने उसको उद्धार करता बोलकर स्वीकारा नहीं, वो सब क्या किया जाएगा? उठाया जाएगा। और किसके सामने से जाएंगे? यही मसीह के सामने। कौन सा सिंहासन है? ये कौन सा सिंहासन है? सफेद सिंहासन। इस सफेद सिंहासन के सामने उन्होंने किया हुआ बात को उन्हें ही क्या किया जाएगा? सुनवाई देकर सीधा किधर? सीधा अनंत काल का मृत्यु डालकर फिर ये पृथ्वी, ये आकाश नष्ट हो जाएगी। नया आकाश, नया पृथ्वी और नया यरूशलेम होगा। फिर हमेशा का राज्य क्या होगा? शुरू। तो धन्य है जो पहले पुनरुत्थान में क्या हो गए?
भागीदार है। पहला पुनरुत्थान कौन सा? पहला पुनरुत्थान कौन सा? गुप्त आगमन के समय में, अगर उस समय में कोई मर गए वो जी उठ के, वो कौन है? धन्य है। क्यों? अपने अपने कामों का प्रतिफल मिलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए क्या करेंगे? राज्य करेंगे। भाई, जो दूसरा पुनरुत्थान में उठेगा, दूसरा पुनरुत्थान कौन सा है? दूसरा पुनरुत्थान कौन सा है? 1000 साल के बाद। कबूल नहीं, उसने माना ही नहीं। यीशु को वो किधर के लिए तैयार? इतना आपको समझ में आ रहा? इतना क्लियर समझ में आया? तो यीशु कहते हैं मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा, मुझे से तुम्हारा शुरुआत हुआ। संजय, तुमको मेरे से, मेरे पास ही क्या करना है? आना। इसलिए मुझसे दूर होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आखिर में किधर ही आना है? इसलिए बोला प्रत्येक घुटना क्या करेगा? दूसरा कोरिन्थी 5:10 पढ़ो। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए पाए। बस रोमी 14:10-12, रोमी 14:10 और 12। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? हाँ। या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हाँ। हम सबके सब हाँ। परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हम कितने जन? सबके सब किधर खड़े रहना है? परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना। ये मैं क्यों आपको पढ़ाया? हमारा शुरुआत कहाँ से हुआ? मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा। इसका मतलब परमेश्वर ने क्या बोले? मुझसे ही तुम्हारा क्या हुआ? शुरुआत हुआ। क्योंकि मैं अगर जीवन नहीं दिया होता, आत्मा रचकर नहीं डाला होता, एक तो पेट में मर गया होता, क्या पैदा होके क्या हो गया होता? अभी तक जिंदा है। क्यों? आत्मा को रचकर डालने वाले ने क्या डाला? आत्मा डाला। शुरुआत किससे हुई? परमेश्वर से। अंत किससे होगा? उन्हीं में से होगा, थ्रू हिम। इतना क्लियर हो गया? अगला यशाया 57:15। यशाया 57:15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, और जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है। बस और एक बार पहला लाइन से वापस पढ़िए। क्योंकि जो महान, जो कैसा है? ये परमेश्वर कैसा है? महान है और उत्तम और सदैव स्थिर रहता, और जिसका नाम पवित्र है, वो यो कहता है, मैं किधर? ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं परमेश्वर? मैं किधर वास करता हूँ? ऊंचे पर और पवित्र स्थान में क्या करता हूँ? इसको इंग्लिश में ऐसा कहेंगे, ही रिसाइड्स अबव एंड इन ए सेपरेटेड प्लेस। क्या बोलेंगे? वो कहाँ रहते हैं? ऊंचे पर। ऊंचे पर बोलते समय में इस कॉमन नहीं है। हमने पहले क्या बोला था? सामान्य नहीं है वो, है ना? किधर रहता है? ऊंचे स्थान। इनका जगह कितना ऊंचा है आप पढ़े होंगे। लूसीफर के बारे में एक बात बोला जाता है, तू किधर रहता था? वो वचन पढ़िए। हाँ, एजेकियल निकालो।
28, 38 नहीं भाई, 28, 14 वचन पढ़िए। तू छाने वाला यहेजकेल 28 का 14 वचन पढ़िए पढ़िए। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू किधर रहता था? परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। किधर चलता फिरता था? आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच क्या करता था? है ना। ऊंचे स्थान बोलते समय में इसका लेवल आप समझने की कोशिश करो। हम लोग कितना सुने? आकाश कितने आकाश है? इधर ध्यान से, इधर सब सुनो। आकाश कितने आकाश है? 3। पहला आकाश कौन सा है? बादलों का, जिसमें बादल है। दूसरा कौन सा? सितारों का, है ना। तीसरा कौन सा आकाश है? स्वर्ग। 14 में है शायद, 14 में। हाँ, क्या लिखा? Fallen from heaven, heaven में था ना। हाँ, हेवन बोले तो ये तीसरा हेवन चला गया। हमारा जानकारी कितना ही तक है? पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तीसरा आकाश। ये तीसरा आकाश भी कितना दूर है? यहाँ से चांद को जाने के लिए कितना टाइम लगता है? फिर मार्स में जाने के लिए कितना टाइम लगता है? ये आकाश कोई हमसे पार नहीं किया जाता। तीसरा आकाश बोलेगा तो हमारे सपने से भी तीसरा आकाश इतना दूर है। ये तीसरा आकाश, ये आकाश में भी परमेश्वर कहाँ रहता है मालूम नहीं इधर दिया है, पढ़िए वापस पढ़िए। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। मतलब वो तीसरा आकाश में भी एक क्या है? पवित्र पर्वत है। वो पर्वत में भी क्या है? तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच। उधर भी क्या है? एक आग सरीखा। ये कितना ऊंचा है हमारा परमेश्वर, नहीं समझ में? वापस एक बार ध्यान दीजिए। रुको। पहला आकाश क्या है? दूसरा आकाश, तीसरा आकाश स्वर्ग। पौलुस कहता मैं कहां तक गया? तीसरा आकाश तक गया, है ना। मतलब इतना लंबा सफर कौन करके आया? ये अभिषिक्त करूब लूसीफर जो गिराया गया, इसका पहुंच कहां तक थी मालूम है? परमेश्वर के पवित्र। वो तीसरा आकाश में भी एक ऊंचा स्थान है, पवित्र पर्वत। वो पवित्र पर्वत में भी सबको जगह नहीं, उधर भी एक कौन सा जगह है? आग सरीखा। उधर कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। उधर कौन रहता है? परमेश्वर। तो परमेश्वर का पहुंच, परमेश्वर के उधर तक पहुंचता किसका? ये लूसीफर का। बाकी करूबों को अलाउड नहीं है। नहीं समझ में आ रहा? इसका पास जो पास है ना, ये पास किसी के पास नहीं, ये वीवीआईपी पास है। हाँ, कौन सा पास है? वो कितना वी लगता है मालूम नहीं। ये कोई करूब को नहीं दिया था। इसको कहां तक जाने का अनुमति था? आग किसी सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच। उनके बीच में कौन रहता है? उधर तक जाता था लूसीफर, लेकिन उधर रहता कौन था? ये क्यों उधर जाता था? घूमने के लिए जाता था क्या? उधर कौन रहता था भाई? परमेश्वर का निवास उतना ऊंचा है, परमेश्वर का पहुंच इतना ऊंचा है। इतना कुछ समझ में रहा है? ये परमेश्वर मसीह यीशु के द्वारा हमारे अंदर वास करना चाहता है। बोलेगा तो उसने कितना अपने को क्या किया? नम्र किया। समझ में आ रहा है? हम क्या सोचते हैं? इस सृष्टि का सृजनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। कैसा राजा हुआ?
ये कोई एमएलए नहीं है, ये कोई काउंसिलर नहीं है जो हमारे समान के है। सामान्य, ही इज नॉट ए कॉमन मैन, हमारे जैसा साधारण नहीं है। इसका रहने का स्थान कौन सा है? तीसरे आकाश में भी ऊंचा एक पर्वत है, पर्वत में भी मणियों से, आक्षरी का मणियों के बीच में क्या करता है? गुप्त रहता है, जिसे कोई स्वर्गदूत, ये लाइट जब लगती है ना, करूब क्या कर लेता है? अपना मुंह ढांप लेता है। हालेलुया, है ना? ये हम पढ़ते ना, स्वर्गदूत अपने मुंह को क्या कर लेता है? क्योंकि उधर का तेज लाइट कैसा है? आग की सी क्या करता है, तो उसके अंदर बैठा हुआ कैसा दिखेगा? इसीलिए किसी ने भी आज तक क्या नहीं किया। ये इस्राएल का रखवाला, ये इस्राएल का रक्षक अपने आप को कैसा रखता है? गुप्त रखता है। ये उनका गुप्त स्थान है, ये उनका क्या है? गुप्त स्थान है। यहाँ तक किसी एक को पहुँचता, वो कौन था? लूसीफर। उसके अलावा आज तक किसी को अनुमति नहीं। ये परमेश्वर जो किधर रहता है? ऊंचे पर। अभी ऊंचे पर रहने का मतलब समझ में आ गया? कितने ऊंचे में रहता है? अभी आप वो ये गणित भूलना नहीं। इतने ऊंचे पर रहने वाला परमेश्वर क्या बना? मेरा हृदय का किसके द्वारा? यीशु मसीह के। हालेलुया। तो किधर गए हम लोग? पढ़ते हैं वचन का और एक बार पढ़िए। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था ना, यशायाह 57 का 15, यशायाह 57 का 15, उसमें वो लाइन खाली पढ़ना जो मैं ऊंचे पर, मैं ऊंचे पर पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, और पवित्र स्थान में क्या करता हूँ? निवास करता हूँ। अभी समझ में आया? ये कोई साधारण नहीं और कोई सामान्य नहीं। ही इज नॉट कॉमन एंड इज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन। ही इज नॉट ए ऑर्डिनरी। दो शब्द क्या बोला? इज नॉट कॉमन, इज नॉट ऑर्डिनरी। सामान्य और साधारण लोगों में से एक नहीं है। इसलिए वो किधर रहता है? ऊंचे पर रहता है। क्यों ऊंचे पर रहता है? इसका वैल्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसका वैल्यू, इसका जो कीमत है ना, कैसा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब इसका कोई कीमत की तुलना किसी से नहीं कर सकते कि इतना भाव में बिकेगा। समझ में है? उसको भाव नहीं लगा सकते, बहुमूल्य। इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इतना मूल्यवान, कीमती होने के कारण वो किधर रहता है? ऊंचे। इसको और थोड़ा समझाने के लिए, सोने का सिक्का और मुहर आपको मालूम, स्टैम्प पेपर और रेवेन्यू स्टैम्प के जैसा और भी कई स्टैम्प्स होते हैं। उसके साथ और डायमंड, क्या है? डायमंड। ये तीनों भी क्या है? तीनों भी क्या है? कीमती। स्टैम्प पेपर भी तुम खुलेआम नहीं रख सकते, चोरी हो जाएगा। गोल्ड कॉइन, ये भी कीमती है, ये भी चोरी हो जाएगा। डायमंड, ये भी कीमती है। इनका कीमत कैसा बढ़ता है? जितना इनका मिलना कम हो जाता है, मतलब मार्केट में जितना कम मिलने लगेंगे उतना इसका क्या बढ़ेगा? रेट बढ़ेगा। नहीं समझ में? संजय भाई समझ में आ रहा है? ये कीमती है, सब क्या है? ये सब कीमती है, लेकिन इनका रेट कैसा लगाया जाता है? जितना मार्केट में ये कम मिलना शुरू होंगे उतना इसका क्या बढ़ेगा? वैल्यू बढ़ जाएगा। ये वैल्यूएबल थिंग्स है। इन सब में ज़्यादा भाव वाला कौन सा है? हीरा। इसको इनके साथ में नहीं रखेंगे। इसको कैसे रखेंगे? अलग से इसका पैकिंग अलग और इनका स्टोर भी अलग रहेगा। क्यों?
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या है? बाकी सबसे ये क्या है? तो जो चीज का भाव बाकी सबसे अलग है उसको किधर रखते हैं? अलग जगह पे, सेफ जगह पे क्या करते हैं? रखते हैं। इससे भी बहुमूल्य कौन है? परमेश्वर है। इसलिए वो किधर रहता है? किधर रहता है? ऊंचे पर वो रहता है। ठीक है, वो वचन का और एक बार उतना लाइन खाली पढ़ो। मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। हाँ, और उसके संग भी रहता हूँ। हाँ, जो खेदित और नम्र हैं। हाँ, कि नम्र लोग के हृदय। हाँ। और खेदित लोग के मन को हर्षित करूँ। किसको हर्षित करो? हिंदी समझ में आ रहा है? एक और बार उतना पढ़िए। हाँ, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ। और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है। जो खेदित और नम्र है। नम्र लोगों के हृदय। कि नम्र लोगों की हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। और खेदित लोगों के मन को क्या कर सकूं? क्या गरज पड़ी है? किधर रह सकते? चुपचाप उधर रह सकते हैं, लेकिन ज्यादा पसंद क्या करता है? खेदित और नम्र लोगों के मन में रहकर उनको क्या करना चाहते हैं? हर्षित करना चाहते हैं। ये सौभाग्य आपको और मुझको क्या किया? मिला। इसलिए हम बोलते हैं इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा। आखिरी वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 34 का 14, निर्गमन 34 का 14। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं। क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है, यहोवा जिसका नाम जलनशील है, वो जल उठने वाला परमेश्वर है। निर्गमन 34 का 14। और एक बार पढ़िए, सब लोग सुन लीजिए। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं। क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है, वह जल उठने वाला परमेश्वर है। वो कौन सा परमेश्वर है? जल उठने। हमारा परमेश्वर कौन है? इनको भी क्या आता है? क्या आता है? जलन आता है। ये परमेश्वर को भी क्या आता है? ये कौन सा जलन है? किस बात में इनको जलन आता है? ये नहीं कि मेरे जैसा इसने भी काम कर दिया, ऐसा जलन नहीं। हमको जलन कभी आता है? मेरे से आगे चला गया, मेरे जैसा अपना बेस क्या कर रहा है? बना रहा है, तब मेरे को क्या आता है? जलन आता है। लेकिन परमेश्वर को जलन आने का क्या वजह है? इसका एक ही कारण है, परमेश्वर ने हमें उनका प्यार में आनंदित रहने के लिए हमको क्या किया है? बनाया है ना। इसलिए क्या बोला? तू अपने पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरे शक्ति से परमेश्वर से क्या कर? प्रेम कर। मतलब उनके प्यार में ही हम लोग क्या करना चाहिए? रहना चाहिए बोलकर हमको परमेश्वर ने क्या किया? बनाया। ऐसे हाल में अगर उनको छोड़ किसी और चीज के ऊपर अगर हमने मन लगाया तो वो क्या करता है? जलन रखता है। इतना समझ में है? मैंने किसके लिए बनाया था? मेरे लिए बनाया था। लेकिन अब ये किस में खुश है? दूसरे में खुश है। संसार उनमें की चीजों में खुश है। तो परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है? जलन रखना। ऐसे वचन में से अभी मैंने इतना बताया, अभी और बहुत सारी बातें आप खुद वचन से क्या कर लो? ढूंढ लो। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया? ये परमेश्वर मुझसे क्या किया? प्रेम किया। ये अपना अधिकार, अपना सामर्थ्य सब किस लिए इस्तेमाल कर रहा है? किसी ना किसी रीति से अपना प्यार को मेरे लिए क्या करो? दिखाओ। जब उतना मेहनत करके अगर मेरे ऊपर अपना प्यार दिखाता और अगर मैं किसी और पर क्या लगाऊं? मन लगाऊं, वो कौन सा परमेश्वर है? जलन, जल उठने वाला परमेश्वर।